अस्सलामुअलैकुम। गर्मियों के दिनों में किचन में जाना बहुत ही मुश्किल होता है, खाना भी बनाना होता है, तो उसके लिए कोई हमें आसान सा सालन मिल जाए जो बनाने में भी आसान हो, सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं आलू मसाला यानी आलू की कतलियाँ। ये सालन मैं बहुत ही आसान और कम बजट में बना रही हूँ, तो रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मसालेदार आलू की कतलियां बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप के करीब घी या ऑयल। इसमें हम डालेंगे सुर्ख गोल मिर्च, ये हम तकरीबन डालेंगे 10 अदद। आप कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन मिर्चों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, यानी हम रेड कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, जलाएंगे नहीं बल्कि रेड कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन आधा मिनट हो गया है फ्राई करते हुए, ये काफी हद तक रेड कलर की हो गई हैं। अब हम निकाल लेंगे, ये एकदम क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 अदद आलू लेंगे और उसी ऑयल के अंदर हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से स्लाइस में कट किए हैं, ना हमने स्लाइस बहुत मोटे रखे हैं और ना ज्यादा हमने पतले रखे हैं। आलूओं को आप जब भी कटिंग करें तो आप पानी में डिप करके रख दें ताकि आलूओं का कलर खराब ना हो। मैंने भी इसी तरह किया है आलू की कतलियां बनाते हुए, यानी हमने आलू की कटिंग करके पानी के अंदर डिप करके रख दी थी। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसी तरह एकदम कलर आलूओं का बरकरार है। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये आलू की कतलियां आपने कई बार बनाई होंगी और खाई भी होंगी, लेकिन हर एक का अपना तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है। तो आज मैं बहुत ही आसान और मजेदार ये आलू की कतलियां बना रही हूँ। इतना आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी कि इसको जो भी एक बार खाएगा इसके टेस्ट का दीवाना हो जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर से बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये आलू की कतलियां किस किस को बनाना आती हैं और किस किस को पसंद है। आलू को फ्राई करते हुए तकरीबन हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं और आलू काफी हद तक गल भी चुके हैं। अब हम आलू को निकाल लेंगे। अच्छा जी, आलू को फ्राई करके हमने ऑयल से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई प्याज वगैरह शामिल नहीं करेंगे। तो ये हमने 3 से 4 अदद टमाटर लिए थे जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिए हैं। अब हम टमाटरों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आलू की कतलियां झटपट से और जल्दी से तैयार हो जाएं, तो आप टमाटरों का छिलका उतार लें, इससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। वैसे भी आजकल मौसम है टमाटरों का, तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और एकदम फ्रेश टमाटर आ रहे हैं जो बहुत ही जबरदस्त है और गलने में भी बहुत ही जल्दी से गल भी जाते हैं। अगर आप यहाँ थोड़ा सा पानी डाल दें तो टमाटर बहुत ही जल्दी से गल जाएंगे और स्पैचुला की मदद से हम साथ साथ मैश करते रहेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह टमाटर हमारे काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। जो हमने गोल वाली सुर्ख लाल मिर्च रेड की थी वो हम हल्का सा क्रश करके डाल देंगे, क्योंकि ये क्रिस्पी तो हो ही चुकी है तो इसलिए हम हल्का सा क्रश करके डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच और 1 चम्मच के करीब हम जीरा ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका आधा चम्मच ऐड कर देंगे। यहाँ हमने लहसुन वगैरह कोई भी ऐड नहीं किया। अगर आप यहाँ लहसुन डालना चाहें तो आप लहसुन पाउडर या फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं। अब हम मसाले की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। हमने इसमें फ्रेश लहसुन इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ आप आधा चम्मच के करीब लहसुन पाउडर ऐड कर दें। अब अच्छे तरीके से हम मसाले की बुनाई कर लेंगे और अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। वैसे तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले की बुनाई कीजिएगा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मसाले की हमने काफी हद तक बुनाई कर ली है। 1 कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो हमने टमाटर वगैरह डाले हैं ये अच्छी तरीके से गल जाएं। अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक पानी ड्राई हो चुका है और काफी हद तक पानी इसके अंदर मौजूद भी है। हमें ये थोड़ा थोड़ा मसाला हमें चाहिए, इसलिए हम मुकम्मल इसको ड्राई नहीं करेंगे। हम डाल देंगे जो हमने आलू फ्राई किए थे वो हम डाल देंगे और साथ ही हम 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। हरी मिर्चों को हमने दरमियान में से कटिंग करके डाल दी हैं।
आप बहुत ही एहतियात से मिक्स कीजिएगा क्योंकि आलू तो हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गले हुए हैं। और अब अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और हमने ये 3 से 4 मिनट मजीद भून ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त खुशबूदार हमारा ये आलू की कतलियां तैयार हो रही हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं आलू मसाले के साथ एकदम लिपटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग आलू की कतलियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट एकदम जबरदस्त खुशबूदार ये हमारी आलू की कतलियां तैयार हो चुकी हैं। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला भी डाल देंगे ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह परफेक्ट हमारी आलू का मजेदार सा सालन तैयार हो चुका है। गरम गरम रोटी और साथ में हो जाए ये आलू की मजेदार कतलियां तो खाने का मजा ही आ जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दिल कर रहा है ना खाने को। तो कैसी लगी ये मेरी आज की अमेजिंग रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।